बोलो बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय। भगवान युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से प्रश्न पूछा है कि हे मधुसूदन, कृपया करके मुझे यह बतलाने की कृपा कीजिए कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी का वर्णन मुझे बतलाइए। वह कौन सी एकादशी होती है सो मैं आपके मुखारबिंद से श्रवण करना चाहता हूँ। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को इंदिरा नाम से जाना जाता है। यह इंदिरा नाम की एकादशी है। इसके व्रत के प्रभाव से बड़े बड़े मनुष्य जो पाप कर लेता है उन पापों का भी जो है नाश हो जाता है। नीच योनि में जिनके पितर चले जाते हैं, जहाँ से उनका उद्धार नहीं होता, उस नीच योनि में पड़े हुए उन पितरों का भी उद्धार करने वाली यह इंदिरा नाम की एकादशी है। सो हे राजन, मैं आपको जो है इसका पूर्ण वर्णन में बतलाता हूँ, सो कृपया करके आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। कि हे राजन, एक प्राचीन समय की बात है, जब सतयुग चल रहा था उस समय इंद्रसेन नाम से विख्यात राजकुमार थे जो अब महिष्मतीपुरे के राजा होकर के धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते थे। उनका यश जो है सब ओर जो है फैल चुका था। सो हे राजन, राजा इंद्रसेन भगवान विष्णु की भक्ति में तत्पर होकर के गोविंद के मोक्षदायक नामों का जप करते हुए अपना समय व्यतीत कर रहे थे और विधिपूर्वक आध्यात्म तत्व के चिंतन में संलग्न रहा करते थे। एक दिन की बात है कि यह राजा राज्यसभा में सुखपूर्वक बैठे हुए थे कि इतने में ही देवर्षि नारद मुनि का आकाश से उतर करके वहाँ पर उनका आगमन हो गया। देवर्षि नारद मुनि पहुँचे आकाश मार्ग से। उन्हें आया देख करके राजा ने हाथ जोड़ करके खड़े हो करके और विधि पूर्वक पूजन करके उन्हें आसन पर बिठाया और आसन पर बिठा करके इसके बाद वे इस प्रकार देवर्षि नारद मुनि से कहने लगे। तब राजा ने कहा कि आपकी कृपा से मेरी सर्वथा कुशल है। हे मुनि श्रेष्ठ, आज आपके दर्शन से मेरी संपूर्ण यज्ञ क्रियाएं सफल हो गई है। इसलिए हे देवर्षि, अपने आगमन का कारण बता करके अब आप मुझ पर कृपा कीजिए। आपका यहाँ आना कैसे हुआ, किस कारणवश आप यहाँ पर पहुँचे हुए हो, मैं श्रवण करना चाहता हूँ आपके मुखारबिंद से। तब देवर्षि नारद मुनि ने कहा कि हे राजन, श्रवण कीजिए, मैं आपको बतलाता हूँ। मेरी बात तुम्हें आश्चर्य में डालने वाली है। मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में आया था। वहाँ एक श्रेष्ठ आसन पर बैठा और यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा करी। और जब यमराज ने मेरी भक्तिपूर्वक पूजा करी तो उस समय यमराज की सभा में मैंने तुम्हारे पिता को भी वहाँ पर देखा, उनके भी मैंने दर्शन किए। वे व्रत भंग के दोष से वहाँ पर आए हुए थे। कभी व्रत किया होगा, उस व्रत को इन्होंने बीच में छोड़ दिया, उस व्रत का दोष लगा, उसी दोष के कारण ये भी उस सभा में विराजमान हुए। सो हे राजन, उन्होंने तुमसे कहने के लिए एक संदेश दिया हुआ है। उनका जो संदेश है वह संदेश आप श्रवण कीजिए। उन्होंने कहा है कि बेटा, मुझे इंदिरा के व्रत का पुण्य दे करके आप मुझे स्वर्ग की ओर प्रस्थान कराओ। मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ कि इंदिरा एकादशी ही मोक्ष देने वाली है। उनका यह संदेश ले करके मैं तुम्हारे पास आया हूँ। इसलिए हे राजन, अपने पिता को स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए तुम इंदिरा एकादशी का व्रत करो। जो ही देवर्षि नारद मुनि से नारद ने कहा कि हे राजन, एकादशी का व्रत करो, तो तुरंत राजा ने प्रश्न कर लिया। पूछा देवर्षि नारद मुनि से कि हे भगवान, कृपया करके इंदिरा का व्रत मुझे बतला दीजिए। किस पक्ष में, किस तिथि को और किस विधि से इनका यह व्रत जो है मनुष्य को करना चाहिए, आप मुझे बतलाइए। तब देवर्षि नारद मुनि का कि हे राजन सुनिए, मैं तुम्हें इस व्रत की शुभ कारक विधि बतलाता हूँ। जब आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि आवे, उस 10वीं तिथि को श्रद्धापूर्वक अपने चित्त से प्रातःकाल स्नान करना, फिर मध्याह्न में स्नान करके एकाग्र चित्त हो जाना, मन को एकाग्र कर लेना, मन को विचलित मत करना, और एक समय भोजन करना। रात्रि में जब शयन करो तो भूमि पर शयन करना, और रात्रि के अंत में निर्मल प्रभात होने पर एकादशी के दिन दांतोन करके मुँह को धोना। उसके बाद भक्ति भाव से निम्नलिखित मंत्र पढ़ते हुए उपवास के नियम को ग्रहण करना। ये मंत्र जो है, इस मंत्र का उच्चारण करना।
यह मंत्र है। अश्व स्थित्वा निराहारः सर्वभोग विवर्जितः भो मोक्षे पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युतः। भगवान से कहना कि हे भगवान, हे कमल नयन, हे नारायण, आज मैं सब भोगों से अलग होकर निराहार रह करके कल भोजन करूँगा, इसलिए हे अच्युत आप मुझे जो है अपनी शरण दे दीजिए, आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। इस प्रकार नियम करके मध्याह्न में पितरों की प्रसन्नता के लिए शालिग्राम शिरा के सम्मुख हो करके विधि पूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना और फिर जो है दक्षिणा से ब्राह्मणों का सत्कार करके उनको भोजन करवाना और फिर पितरों को दिए हुए अन्नमय अन्न के द्वारा जो पिंड बनाया हुआ है उस पिंड को सूंघ करके विद्वान पुरुष उसको जो है गाय को खिलाने का आदेश देते हैं। यह शास्त्रों में वर्णित है कि वह पिंड जो है पितरों के नाम का गाय को अर्पण करना चाहिए। सो हे राजन उसको गाय को खिला देना। फिर धूप दीप गंध आदि से भगवान हृकेश का पूजन करके रात्रि में उनके समीप जागरण करना। उसके पश्चात सवेरा होने पर द्वादशी के दिन पुनः जो है भक्तिपूर्वक श्री हरि का फिर से जो है पूजन करना। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करा करके अपने भाई अपने बंधु परिवार में जो कुछ भी हों उन सब के साथ जो है स्वयं मौन धारण करके भोजन करना। इसलिए हे राजन, इस विधि से आलस्य रहित हो करके तुम इंदिरा का व्रत करो। इससे तुम्हारे पितर भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को चले जाएंगे, क्योंकि इंदिरा एकादशी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के श्राद्ध पक्ष में ही यह पड़ती है। इसीलिए पितरों को मोक्ष देने वाली है। जो पितर जो हैं जिनका उद्धार नहीं होता है, जिनको मोक्ष प्राप्ति नहीं होता है, उनके निमित्त जो व्यक्ति इस श्राद्ध में इस एकादशी के दिन अपने पितरों के निमित्त घी और चीनी का गोबर के कंडे में जला करके उसको अर्पण कर देता है, वह जो है उनके पितर उसको ग्रहण करते हुए बैकुंठ को चले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, राजा इंद्रसेन ने ऐसा कह करके देवर्षि नारद मुनि जब अंतर ध्यान हो गए तो राजा ने उनकी बताई हुई विधि से अंतःपुर की रानियों पुत्रों और भाइयों सहित उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया। हे कुंती नंदन, व्रत पूर्ण होने पर आकाश से फूलों की वर्षा देवता लोग और पितर लोगों ने करी। इंद्रसेन ने पिता गरुड़ पर आरूढ़ होकर के भगवान श्री विष्णु के बैकुंठ धाम को गए। सो हे राजन, इंद्रसेन भी जो है इसके बाद अकंटक राज्य का उपभोग करके अपने पुत्र को अपने सिंहासन यानी कि राज्य पर बिठा करके यह भी जो है स्वयं स्वर्ग लोक को इसने भी प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने आपके सामने आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की जो श्राद्ध पक्ष में एकादशी आती है, इंदिरा के नाम से जिसको जाना जाता है, उस एकादशी का मैंने आपको जो है यह महात्मा बतलाया हुआ है। इस इंदिरा एकादशी के महात्मा को पढ़ने से श्रवण करने से मनुष्य को जो है मोक्ष प्राप्त होता है। जन्म जन्मांतर के जो पाप होते हैं वह पाप भी उसके समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे राजन, इस एकादशी के व्रत को करने से अनजाने में भी यदि कोई पाप कर लेता है या उनके पितरों ने भी यदि कोई ऐसा पाप कर लिया जिस पाप के कारण घोर नरक में पड़े होते हैं, उन पितरों का भी यह उद्धार करने वाली यह एकादशी व्रत है। इस एकादशी का व्रत करना चाहिए और यही जो है पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। यही इंदिरा एकादशी श्राद्ध पक्ष में ही आती है, इसीलिए पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाली है। इसलिए तुमने इस एकादशी के द्वारा जो व्रत करके उसका जो पुण्य था वह अपने पितरों को दे करके तुमने आज अपने पितरों को जो है मोक्ष प्रदान किया हुआ है। इसलिए हे राजन, तुम भी अपने इस शरीर को त्याग करके अवश्य ही भगवान के बैकुंठ धाम को तुम भी जो है प्राप्त करने वाले हो। इतना सब कुछ कह करके तब युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे भगवान, आज आपके मुखारबिंद से पितरों का उद्धार करने वाली इस इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व जो मैंने श्रवण किया हुआ है, मैं बड़ा धन्य हो चुका। समस्त एकादशियों में भगवान से युधिष्ठिर ने ही प्रश्न पूछा हुआ है और युधिष्ठिर से ही भगवान श्री कृष्ण ने हर एकादशी का वर्णन बतलाया, मोक्ष प्रदान करने वाला बतलाया। बोल बाके बिहारी लाल की जय, बोल राधा रानी सरकार की जय।